जिला के अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाणा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड दोमन सिंह किरमत जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर डागर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, आज के इस नमो युवा रन के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कैप्टन योगेश वैरागी जी, जिला के हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल सुधा जी, जेएस नैन जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव रंजन जी और उपस्थित सभी युवा साथियों, सभी महानुभाव, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि आज नमो युवा रन हमारे युवा साथी कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन धरा पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम यहाँ पर, जैसा मैंने अभी कहा भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि यह देश की तरक्की की दौड़ है जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मैं इस मैराथन में भाग लेने वाले हमारे सभी हर युवा को और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका जोश, आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा ही ये हमारी असली ताकत है। मैं विशेष रूप से विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों को इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने इसे सफल बनाने में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण लगाया है। मित्रों, आज का यह अवसर न केवल हमें एक साथ जोड़ता है, बल्कि हमें एक महान प्रेरणा भी ये देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और देश के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें नए भारत का सपना ये दिखाता है। हमें उस सपने को साकार करने की ये प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने विकसित भारत का ये विजन रखा है। ऐसा विजन जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर युवा रोजगार मिले और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में हमने आदरणीय मोदी जी ने, अगर हम देखें पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया
और स्किल इंडिया जैसी पहले नई ऊंचाई देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रही हैं। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब हम एकजुट होकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है। कौशल विकास हो या युवा सशक्तिकरण, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हमारा देश ये युवा शक्ति का देश है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे युवा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार युवाओं को आगे आने, कौशल सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए नए अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं को सबसे बड़ी ताकत है। लगातार स्किल में बदलाव करना, कुछ नया सीखना समय की आज मांग है। युवाओं, आपकी क्षमता और आपको दूसरों से ये अलग बनाती है। हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने भगवान विश्वकर्मा विकास कौशल विश्वविद्यालय की दुधौला पलवल के अंदर उसकी स्थापना की है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। मित्रों, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया में एक केंद्र के रूप में आज उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मित्रों, प्रदेश में 9,500 युवा स्टार्टअप हमारे स्थापित भी कर चुके हैं। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमने किया है। मित्रों, आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है। इस समय विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में भी फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी गठन किया है ताकि हमारे युवा एक ठीक प्रक्रिया से अगर कोई बाहर जाना चाहे तो बाहर जा सकता है। हमारे युवाओं की खेलों में भी जो उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और मैं हमारे जो सांसद महोदय है, अभी उन्होंने जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर सांसद खेल स्पर्धा उसका आयोजन हमारे सांसद महोदय कर रहे हैं, जिसके अंदर लाखों की संख्या में हमारा युवा इन खेलों में भाग लेगा। मुझे खुशी है कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेल हो, उनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके अपनी शारीरिक दक्षता और मानसिक दृढ़ता का लोहा हरियाणा के युवाओं ने मनवाया है। मित्रों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक देश में मिले पूरे देश के 6 पदक थे, जिन 6 पदकों में से 4 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीत करके हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हमारी हॉकी की टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। मित्रों, मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी
देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का मानसिक मानदेय भी उनको दिया जा रहा है। मित्रों, भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं युवाओं से ये कहना भी चाहूंगा कि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश व प्रदेश भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए हमारे युवाओं को राजनीति में भी सक्रिय भूमिका वो निभानी चाहिए, ताकि देश को आधुनिक सोच का नेतृत्व मिल सके। मित्रों, राजनीति में आपकी भागीदारी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को ये समाप्त करती है। मित्रों, हम युवाओं को स्वाभिमान, स्वावलंबी, रोजगार सक्षम बनाने के लिए लक्ष्य की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज के युग में जहां तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को सरल बनाया है, वहीं इसके साथ स्वास्थ्य और फिटनेस को भी प्राथमिकता देना अत्यंत जरूरी है। मित्रों, एक स्वस्थ युवा स्वस्थ राष्ट्र की नींव है। मैराथन जैसे आयोजनों युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, ताकि आप जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर के कर सकें। आज मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के साथ अपने कौशल विकास पर भी आप ध्यान दें। हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं सभी युवाओं से आज ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे साइक्लोथॉन हो और चाहे मैराथन हो या राहगिरी के कार्यक्रम हो, लगातार हम युवाओं को इनसे जोड़ करके इस नशे से दूर करने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, अगर कोई युवा नशे में चला जाता है तो उस परिवार का वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है और देश और प्रदेश की विकास की गतिविधि में पड़ जाती है। हम अपने युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर कोई हमारा युवा साथी कहीं हमें नशे में दिखाई दे तो उससे दूरी मत बनाइए, उसको हम नजदीक ला करके उसको नशे से दूर करने का काम हम मिलकर के करें। ऐसा मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं। मित्रों, मैं एक बार फिर से इस नमो युवा रन में भाग लेने वाले युवाओं को बधाई देता हूं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को अपनाएं, कौशल विकास के अवसरों का लाभ उठाएं और हमेशा राष्ट्र की सेवा और प्रगति के लिए हम समर्पित रहें। मित्रों, आप सब इतनी संख्या में आए हैं। कल से मां के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। मैं मां के नवरात्रों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, प्रदेशाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मचान पर पहुंचकर नमो युवा रन को